वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप क्या होता है। हमारा सी सी प्लस प्लस में स्कोप मतलब किसी भी नाम का स्कोप क्या होता है। तो हमने आई थिंक एक पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, जो मैंने पोस्ट किए हैं, कि एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो हमारा जो भी कोई सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है वो फंक्शंस और एक्सटर्नल वेरिएबल से बना होता है। और एक्सटर्नल वेरिएबल हमारे ऑप्शनल है, बट हमारा मेन फंक्शन जो है वो ऑप्शनल नहीं होता। तो कम से कम फंक्शन प्लस हमारा को अगर कोई एक्सटर्नल वेरिएबल है तो वो हमारा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्कोप होता है कि हमारा जो भी कोई नाम है हमारा, जैसे ये मेन है तो ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये हमारे प्रोग्राम में। तो हमारे जैसे फंक्शन होता है, तो जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी देखा कि जैसे मेरा एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ये हमने इसको डिक्लेयर किया है लाइन नंबर 4 में, तो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसका एक्सटर्नल स्कोप है। और अगर मैं यहाँ पे इंट एक्स ले लूँ एक को और, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि ये एक्स मेरा जो है वो फंक्शन के बाहर है। और लाइन नंबर 8 में जब मैंने एक्स इक्वल टू 1 लिखा है तो ये मेरा इस फंक्शन के अंदर है, मेन के अंदर। तो इस वाली एक्स का स्कोप तो पूरे प्रोग्राम में है, लाइन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। और जो मेरा ये एक्स वेरिएबल है लाइन नंबर 8 पे, इसका स्कोप है लाइन नंबर 8 से लेके 10 तक, क्योंकि ये हमारा एक्स लोकल वेरिएबल है। तो बेसिकली यही हो गया हमारा कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उनका स्कोप हमारा सारे फंक्शंस में वो अवेलेबल होते हैं, मतलब लाइन नंबर 4 से आगे या जहाँ भी वो हमने डिफ़ाइन किया है। और जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं वो ऑब्वियसली हमारे जिस भी फंक्शन के अंदर हम उन्हें डिफ़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली जैसे हमने एक सम वाला फंक्शन देखा था, सपोज़ मेरा सम मैं करना चाहता हूँ, तो जब मैं ये लिखता हूँ इंट ए इंट बी, ठीक है, और यहाँ पे जब मैं इंट सी लिखता हूँ, मैं रिटर्न सी करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ जो मेरे इंट सी है, ये सी मेरा लोकल वेरिएबल है सम का। और सिमिलरली ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने डिक्लेयर किए ये और भी, ये भी एक्चुअली लोकल वेरिएबल्स ही होते हैं फंक्शन के। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज़ मैं अब यहाँ पे एक और फंक्शन ले लूँ जो हमारा डेसिमल को सम करेगा, सम डेसिमल्स, फ्लोट ए फ्लोट बी, और यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे, बस हमारा टाइप फ्लोट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये आर्ग्यूमेंट्स के इनके नाम दोनों के ए और बी हैं, और अंदर हमने एक वेरिएबल भी लिया है सी दोनों के। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये काम ऐसे करते हैं कि जो लोकल वेरिएबल्स का स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर ही होता है। मीनिंग कि ये वाला जो ए बी और सी है ये सिर्फ मेरा ये सम ऑफ डेसिमल जो मेरा फंक्शन है इसी में मेरा अवेलेबल होगा। और जो ये वाले ए बी और सी है ये सिर्फ सम जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर अवेलेबल होगा। और बट ये जो एक्स है जिसको हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शंस के बाहर, ये इन सारे फंक्शंस में हमें अवेलेबल होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट जैसे ये मेरा मेन है, अगर मैं इसको लोकल वेरिएबल एक्स को हटा दूँ एंड यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहूँ एक्स की वैल्यू, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, कि एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। और तो ये एक्स मेरा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब एक्सटर्नल है, और इसको मैंने डिफ़ाइन किया है फंक्शंस के बाहर, तो ये सारे फंक्शंस में अवेलेबल होगा।
और सिमिलरली जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस देखो, हम फंक्शंस बाहर होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं होता है। तो हमारे फंक्शन भी एक्चुअली एक्सटर्नल टाइप ही होते हैं। मतलब कि ये कोई भी हमारा जो फंक्शन रहता है, जब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे तो उसके बाद से, जैसे लाइन नंबर 6 पे हमने सम को डिफ़ाइन किया है, तो सिमिलरली इस लाइन नंबर 6 के बाद हम ये सम का जो नाम है उसका स्कोप बिगिन शुरू हो जाएगा और हम सम नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और सिमिलरली जैसे सम ऑफ डेसिमल है लाइन नंबर 13 के बाद, ये हमें अवेलेबल होगा। और इंटरेस्टिंगली हम फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं लिख सकते, जैसे कि हमने वेरिएबल बाहर लिखा है, ये हमारे फंक्शंस के बाहर है, तो फंक्शंस हम फंक्शंस के बाहर ही लिख सकते हैं, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन नहीं आ सकता है। और जब भी हम वो डिफ़ाइन करेंगे तो उसके बाद से वो हमें अवेलेबल होता है, या तो हमारा वेरिएबल हो गया या फंक्शन हो गया। और सपोज जैसे मेरा मेन है, बट अगर मैं इसके बाद अगर डिफ़ाइन करता हूँ, जैसे मैं y इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और सपोज़ इसको मैं x में अगर एक्सेस करना चाहूँ तो क्या होगा, मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। y इक्वल टू y, तो ये हमें एरर देगा कि भाई ये x वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, क्योंकि जो x है वो लाइन नंबर 18 पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, और वो लाइन नंबर 18 के बाद हमें अवेलेबल होगा इस फाइल में। तो यहाँ पे अगर हमें y को यूज़ करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई एक्सटर्न इंट y, और यहाँ पे मेरी y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि भाई y की वैल्यू 1 है। और इसको मैं 10 कर दूँगा तो ये 10 आ जाएगा मेरा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर है अपने एक्सटर्नल वेरिएबल्स का। तो स्कोप हमने देख लिया। और कभी कभी जैसे अगर मैं दूसरी फाइल में अगर डिफाइंड है मेरा कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल, तो वो एक बार ही डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इंट एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं इंट वाई इक्वल टू 11 करूँगा तो ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि मेरे दो नाम हो गए, वाई दो डिफाइन कर दी। ये मुझे एरर दे रहा है कि भाई री डेफिनेशन ऑफ इंट वाई, क्योंकि दो वाई नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही वाई रहेगा स्कोप में। और ऐसे ही क्योंकि ये दोनों फंक्शंस के बाहर हैं, तो ये सारे फंक्शंस में हमें अवेलेबल होंगे, तो एक ही नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। और सिमिलरली जैसे लोकल वेरिएबल है, अगर मैं एक और फ्लोट सी बनाऊंगा तो सेम मुझे एरर देगा, क्योंकि दो वेरिएबल सेम नाम के हम एक ही स्कोप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सेम चीज़ मुझे बोल रहा है कि भाई रीडिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट सी, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं लाइन नंबर 15 में। तो ये स्कोप मतलब हम समझ सकते हैं कि एक कोड में कि वो नाम जो भी है हमारा, जैसे एक्स हमारा वेरिएबल का नाम है और सम हमारा ये फंक्शन का नाम है, तो ये कहाँ हमें अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर मेरा अगर कोई वेरिएबल मेरा दूसरी फ़ाइल में है, तो हमने देखा है कि उसको भी हम एक्सटर्न करके यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हमारा दूसरी फ़ाइल में वो डिफाइंड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसको एक्सटर्न हम लगा देंगे उसके आगे, और ये बोल देंगे कि वो जो उसकी डेफिनेशन है वो दूसरी फ़ाइल में हमें मिल जाएगी। और जब उसे दूसरी फाइल की डेफिनेशन मिलेगी, तो उसमें भी एक लिमिटेशन होता है कि दो डेफिनेशन नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वेरिएबल जो भी हमने नाम यूज़ किया उसका एक ही हमें वेरिएबल मिलना चाहिए। अगर दो मिलेगा तो उस में हमें एरर देगा हमारा कंपाइलर कि भाई वो रीडिफाइन हो रहा है हमारा
जो भी वेरिएबल है या फंक्शन है और हमें वो एरर दे देगा। तो ये छोटा सा डिस्कशन था अबाउट स्कोप, हमारे वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम का। तो आई होप ये आपको यूज़फुल लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।